4 साल कुछ नहीं, फिर अचानक से रोड बनने लगते हैं, स्कीम्स अनाउंस होती है और नेताजी भी आने लगते हैं। और जब आप कैलेंडर देखते हो, इलेक्शन में बस कुछ ही दिन बचे हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या पॉलिटिकल साइकोलॉजी का सबसे पुराना ट्रिक? आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। और सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं, सुनो, ऑपोजिशन भी अचानक से जाग जाता है। प्रोटेस्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईसी कंप्लेंट्स, सडनली सब एक्टिव। ये दोनों साइड्स ही जनता के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे एग्जैक्टली कैसे। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है रीसेंसी बायस। इंसान वही याद रखता है जो उसने रिसेंटली देखा, सुना या फिर फील किया है। तब 5 साल की परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन लास्ट 6 महीने का एक्सपीरियंस ही याद रहता है। और पॉलिटिशियंस ये बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए आप देखना, जब इलेक्शन करीब आता है तभी स्कीम्स अनाउंस होती है, रोड्स बनने लगते हैं, डेवलपमेंट आंखों से दिखाई देने लगता है। जैसा कि हमने बंगाल में भी देखा है, इलेक्शन से पहले एक पैटर्न क्लियरली विजिबल था। अनाउंसमेंट, इनॉग्रेशन, ग्राउंड विजिट्स। अगर आप बंगाल से हो तो देखना, इलेक्शन से बस कुछ दिन पहले युवा साथी स्कीम को लॉन्च किया गया। लक्ष्मी भंडार जो एक एग्जिस्टिंग स्कीम है, उसको भी 500 रुपया करके बढ़ाया गया। और आपके जिले में, आपके शहर में आपको दिख जाएंगे रोड्स अभी बनते हुए। और ये बाकी हर स्टेट में सेम ही होता है। ये टारगेटिंग नहीं है, ये एक टेम्पलेट है। हर स्टेट में ये होता है। रूलिंग पार्टी का काम ही ये होता है कि वोटर्स की रिसेंट मेमोरी को मैनेज करना, ताकि जब वो वोट देने जाए तो उन्हें 5 साल की फेलियर्स नहीं, लेकिन लास्ट 6 महीने के परफॉर्मेंस याद आए। अब करते हैं ऑपोजिशन की बात। उनका काम गाइस गवर्नेंस नहीं होता है, क्योंकि वो ऑपोजिशन में है। उनका काम होता है परसेप्शन प्रेशर बनाना कि देखो उस सरकार ने ये कर दिया, देखो यहाँ पर ये हो रहा है, हम अगर आए तो ये कर देंगे, हम अगर आए तो इतनी जॉब्स देंगे। ये हवा बनाना, एक प्रेशर बनाना इनका काम होता है। और जब इलेक्शन करीब आता है तो ये प्रेशर अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है। आप बंगाल में ही देखो कैसे ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करने लगते हैं, मीडिया में नैरेटिव्स बनने लगते हैं, ईसी कंप्लेंट्स करते हैं, ईडी रेड करते हैं एक ही साथ इलेक्शन टाइम में। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मूड मैनेजमेंट है। अगर वोटर फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री या फिर अनसर्टेन फील करे तो इससे ऑपोजिशन को फायदा मिलता है। रूलिंग पार्टी का काम जैसे मेमोरी मैनेज करना है, वैसे ही ऑपोजिशन का काम मूड मैनेज करना होता है। अब दोस्तों एक सेकंड रुको, ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अमेरिका में देखो, यूके में देखो, ब्राजील में देखो, हर कंपेटिटिव डेमोक्रेसी का यही पैटर्न है। इलेक्शन टाइम से पहले गवर्नमेंट चाहता है डिलीवर करना, ताकि लोगों को ये लगे कि करंट गवर्नमेंट काम कर रहा है। और वहीं पर ऑपोजिशन चाहता है डिस्टेबलाइज करना, ताकि लोगों को लगे कि करंट गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है। सिस्टम वही रहता है, चेहरा बदल जाता है। तो अभी सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है तुम एज अ वोटर अपने मेमोरी के हिसाब से वोट करोगे या फिर अपने मूड के हिसाब से वोट करोगे। क्योंकि गाइस आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वोट ही डिसाइड करेगा बंगाल का फॉर्चून। इस वीडियो का पॉइंट किसी को अटैक करना नहीं था दोस्तों, पॉइंट था ये सिस्टम समझाना। क्योंकि जब तुम सिस्टम समझते हो तब तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। और यही है एक्चुअल पॉलिटिकल पावर एंड साइकोलॉजी डिकोडिंग। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगी, एक काम करो, कमेंट में लिखो मेमोरी या मूड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे कैसे एक पॉलिटिकल नैरेटिव वायरल बन जाता है और तुम क्यों उसे बिलीव करते हो। तब तक दोस्तों ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जय हिंद।